नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है भाविक। और आज मैं नहीं बोलूँगा मेरी कंपनी का नाम क्या है और मेरे हमने कितने साल से काम कर रहे हैं और क्या मेरी सर्विस है, क्योंकि हर बार आप सुन सुन के थक गए होगे, इसलिए आज के वीडियो में ये मैं नहीं बोलने वाला। ठीक है ना। बट आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई एक आईटी कंपनी का ओनर का डेली का रूटीन क्या होता है। अदर का तो पता नहीं, बट मेरा क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा कि भाई मैं क्या करता हूँ सुबह से शाम तक। ठीक है ना। तो चले शुरू करते हैं आज के वीडियो के बारे में। सबसे पहले मैं उठता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में। 8 9 10, क्योंकि मेरी ज़्यादातर मीटर रात को होती है। ठीक है ना। क्योंकि अभी बाहर के क्लाइंट होते हैं तो उसके 2 3 4 कितने बजे मतलब में कॉल आ गया कुछ पता नहीं। जब भी कॉल आए डायरेक्ट हेडफोन लेके बैठ जाना है, पीसी पे या लैपटॉप पे बैठ जाना है। ठीक है ना। तो बस सबसे पहले तो उठने का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता। बहुत सोचते हैं कि भाई जिम करना ये करना, बट कुछ नहीं होता, क्योंकि रात को लेट ही इतना हो जाता है कि सुबह उठने में नहीं आता। तो सबसे पहले तो यही यही है कि भाई सुबह का कुछ रूटीन फिक्स नहीं है कि भाई सुबह क्या करना है। बट मैं पीए में हूँ, प्रोग्रेस अलायंस क्लब में। तो मुझे मंगलवार को मेरी मीटिंग होती है, तो वहाँ सुबह मतलब में टाइम से जाना पड़ता है। वरना वहाँ के जो मास्टर होते हैं वैसे क्या बोलते हैं उसे, खिजाते हैं, ऐसे गुजराती में बोलेंगे कि उसको बहुत सुनाते हैं। ठीक है ना। तो मंगलवार को टाइम पे जाना पड़ता है। बाकी के दिनों में कुछ उठने का रूटीन नहीं रहता। अब उठ के नहा धो फ्रेश होके आ गए ऑफिस पे। ठीक है ना। अब ऑफिस पे आते हमारा पहला काम, मेरा सॉरी, मैं हमारा नहीं बोल सकता, बट मेरा काम, सबसे पहले मेरा काम होता है सारे सर्वर का बैकअप लेना। ठीक है ना। अब आपके हम इतने साल से काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारे वीपीएस, बहुत सारे सर्वर्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमें उसका टाइम टू टाइम डेली बैकअप रखना पड़ता है, क्योंकि आपकी डेटा की सेफ्टी हमारी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले मैं आके वही काम करता हूँ, सारे सर्वर का बैकअप पहले तो ले लेता हूँ। ठीक है ना। हमारे पास अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उसके लास्ट मतलब में उसका पूरा बैकअप हम रखते हैं, जिससे कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, मतलब में कुछ हैकिंग बेकिंग या कुछ भी ऐसा हो जाए, तो लास्ट हमारे पास एक दिन पहले का हमारे पास डेटा हो, सेफली हमारे पास डेटा हो। तो सबसे पहला काम मेरा वही होता है कि सारे सर्वर का डेटा हमें लेना। दूसरा काम मेरा होता है कि ईमेल्स चेक करना कि भाई जिस जिस ईमेल से हमने कुछ ऐसे सब्सक्रिप्शन बाय किया है या कुछ भी, जैसे कि डोमेन सर्वर, फिर कुछ प्लगइन्स होते हैं, एपीआईज होती है। तो वो सारी चीज़ें हमें मेल्स में पहले तो मैं चेक करता हूँ कि कोई सा आज एक्सपायर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितनी टाइमलाइन बची है। तो उस हिसाब से मैं क्लाइंट को एक रिमाइंडर देता हूँ, स्क्रीनशॉट पाड़ के भेज देता हूँ कि भाई 5 दिन के बाद आपका डोमेन या सर्वर एक्सपायर होने वाला है, तो इसको रिन्यू करवाना है। तो दूसरा काम मेरा ये हो गया। तीसरा काम, जो रनिंग प्रोजेक्ट है उसमें एक बार ओवरव्यू, एक बार देखना कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कौन सी चीज़ पे स्टक है। ठीक है ना। अभी क्या क्या होता है कि भाई एक साथ 10 15 प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चलते हैं। तो देखना पड़ता है कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट कब स्टक हो जाता है, क्योंकि वैसा नहीं मैं बोल सकता कि भाई क्लाइंट के साइड से या हमारे साइड से, बट किसी किसी भी साइड से वो प्रोजेक्ट स्टक हो जाता है कि भाई क्लाइंट को मतलब में पता नहीं रहता कि भाई क्या आगे करवाना है। वो नहीं, और डेवलपर भी स्टक हो जाता है कि भाई ये नहीं मुझसे हो रहा, क्लाइंट ने ऐसा कुछ डिफिकल्ट काम दे दिया है, ऐसा डिफिकल्ट मॉड्यूल दे दिया, तो वो नहीं डेवलप कर पा रहा है। तो वो मुझे चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम, डेवलपर से भी बात करनी पड़ती है कि भाई आप कहाँ पे स्टक है, कौन सा प्रोजेक्ट कितने टाइम तक स्टक, कितने टाइम से स्टक है, वो पूरा देखना पड़ता है। तो तीसरा काम मेरा ये हो जाता है कि भाई हमारे यहाँ जो जो प्रोजेक्ट स्टक है उसे कैसे हम निकालें। ठीक है ना। तो ये हो गया। ये करते करते दोपहर हो जाती है। फिर दोपहर के बाद चेक करना पड़ता है कि भाई आज कोई मीटिंग बीटिंग है कि नहीं। मेरा मतलब मैं काम ज़्यादातर ऑफिस से ही होता है, बट कई बार कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उसे मीटिंग के लिए उसके जगह पे या उसके बिजनेस पे मैं जाता हूँ। ठीक है ना। तो दोपहर के बाद ऐसा कुछ हो जाता है, तो ऐसे मीटिंग बीटिंग तो मैं इसे दोपहर के बाद मीटिंग के लिए निकल जाता हूँ। और रात होते होते मतलब मैं 4 5 बजे तक तो ये मैं आ जाता हूँ। बट अगर मैं यहीं होता हूँ तो मेरा काम होता है कुछ थोड़ा सा डेवलपमेंट, हमारी जो इंटरनली जो हमारी खुद की प्रोडक्ट है
उस पर थोड़ा सा मैं डेवलपमेंट करता हूँ। ज़्यादातर मैं डेवलपमेंट करता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा काम पूरा मार्केटिंग का ही है। बट मेरा मैं एज ए डेवलपर हूँ, ठीक है ना। तो मैं सी डेवलपर हूँ, और लारावेल भी मुझे थोड़ा आता है। तो मेरा काम वही है कि भाई पूरा प्रोजेक्ट का मैनेज करना। बट कभी कभार मैं कोई प्रोजेक्ट में थोड़ा डेवलपमेंट कर देता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। तो हमारी खुद की दो तीन प्रोडक्ट है, जैसे कि इंश्योरा। हम रिसेंटली एक प्रोजेक्ट हम अभी नया लॉन्च कर रहे हैं, एक नई स्टार्टअप हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम हमने इंश्योरा रखा है। और उसमें हम इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट एंड लोन के जो एजेंट है उसको हम पूरा ये सॉफ्टवेयर उसके लिए हमने पूरा डेवलप किया है। आई थिंक एक आध महीने में हम उसे लॉन्चिंग का प्लान हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उस पर थोड़ा काम कर लेता हूँ। एक हमारी और प्रोडक्ट है डिक्का डॉट लाइव, जिसमें हाँ अभी तक हमारे 4,000 से भी ज़्यादा कस्टमर का हमने डिजिटल कार्ड हमने अभी तक बना दिया है। तो उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, तो वो चीज़ में कर लेता हूँ। तो उसमें टाइम चला जाता है। फिर कोई ना तभी तक कोई किसी क्लाइंट से बातचीत होती है कॉल कॉल पे, तो वो घंटों चलती है। वो भी उसमें भी टाइम ज़्यादा चला जाता है। और अगर ये नहीं रहा तो फिर कोई नया प्रोजेक्ट आता है, तो वो पूरा नया प्रोजेक्ट को समझने में फिर उसको उसको चैट जीपीटी में डाल के पूरा उसका मॉड्यूल वाइज हम उसका उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। तो उसमें भी टाइम चला जाता है, 1.5 2 घंटा उसी में चला जाता है। अगर प्रोजेक्ट बड़ा रहा तो पता भी नहीं, रात हो जाती है, मतलब पूरा दिन निकल जाता है एक डॉक्यूमेंटेशन बनाने में। तो ये चीज़ हो गई। फिर रात पढ़ते पढ़ते हमारे दो तीन ऐसे क्लाइंट है बाहर के, उससे के साथ डेली मीटिंग करनी पड़ती है कि भाई डेली, क्योंकि हमारा मतलब में जब हमने हायर किया हुआ उसने हमें ऐसे डेली बेसिस पे ही हायर किया हुआ है, तो उससे हम डेली मीटिंग करनी पड़ती है। तो 1.5 2 घंटे तो हमारी मीटिंग चलती है। तो उस टाइम हमारा तब 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 तक मतलब में 7 8 तो बज गए होते। फिर क्या होता है कि भाई अगर कुछ काम ना नहीं रहा तो घर पे चले जाएंगे, वरना काम रहा तो 9 10 11 भी बज सकते हैं, 12 भी बज सकते हैं। क्यों, कोई ऐसा फिक्स नहीं है हमारे धंधे में। मतलब में ऐसा सब लोग बोलते हैं कि भाई आईटी ओनर्स को कि चल चाहिए कि मज़े ही मज़े। बट भाई ऐसा नहीं होता। जो डेवलपर होते हैं वो 8 7 बजे या 6 बजे चले जाते हैं, उसके बाद हमारा काम चालू होता है। हमारा काम रहता है कि भाई कैसे कंपनी को आगे बढ़ाए, कैसे सबकी सैलरी टाइम पे करे, उसको उसका ग्रोथ हो। उस हमारे साथ साथ हमारे डेवलपर जो है, हमारे टीम है, उसका भी ग्रोथ हमें देखना पड़ता है। वो सारी चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। तो ऐसे कोई इजी काम नहीं है कि भाई ओनर के लिए, ठीक है ना, उसको टाइम सब कुछ हमें उसके जाने के बाद सब हमें देखना पड़ता है कि भाई कंपनी कैसे चलानी है। वो सारी चीज़ें मेजर करते हैं हमें कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा चल रहा है, कौन सा कम चल रहा है, मतलब में किस में। कई कई बार तो क्या होता है कि प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट होता है उससे कई ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका होता है, बट उस टाइम पे हमें देखना पड़ता है कि भाई ये प्रोजेक्ट है, उसमें क्या करें। मतलब में क्लाइंट को की गलती है, हमारे डेवलपर की गलती है, तो अल्टरनेटिव बेयर कौन करेगा, क्लाइंट करेगा या हमें करना है। वो सारी चीज़ें भी हम क्लाइंट के साथ माथापच्ची भी कभी कभार हो जाती है, तो वो भी करनी पड़ती है। और कभी कभार डेवलपर है वो भी छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको भी मनाना है, उसको भी रखना, उसकी इंक्रीमेंट देना। तो सारी जगह से ओनर के लिए तो भाई हमारी ज़िंदगी तो ऐसे आप मानो कि भाई दो ब्रेड के बीच में जो टिक्की होती है ना बर्गर में, उस वो ऐसी हालत हमारी होती है। वो दोनों सॉफ्ट है, बस हमें हमें कड़क रहना पड़ता है पूरा। तो हमारी लाइफ ऐसी है। तो एक आईटी ओनर की लाइफ इजी नहीं होती, ठीक है ना। अगर आपकी कंपनी मतलब में अच्छी लेवल पे पहुंची है, जहाँ से आपको कि कंपनी किसी भी लेवल पे हो, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता। बट एज अ कोई भी बिजनेस में ओनर की लाइफ इजी नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं हम जो भी जिस भी पोजीशन पे पहुंचेंगे अगले 5 7 सालों में, बट हमारी लाइफ तो ऐसे ही रहने वाले है। क्योंकि हमारे हम चैन से नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारे ऐसे बोले डीएनए में ही ऐसा है कि भाई मैं 5 मिनट भी ऐसे ऐसे फ्री नहीं बैठ सकता, क्योंकि मेरे माइंड में कितनी चीजें चल रही होगी, ठीक है ना, कि भाई ये करना है, ये वो। तो हम फ्री नहीं बैठ सकते, ठीक है ना। तो हमारी लाइफ बहुत ऐसी हार्ड है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि भाई हमारी लाइफ बहुत इजी है।
आईटी वालों की, ठीक है ना। तो बस मुझे वही कहना था कि भाई एक आईटी ओनर की लाइफ कैसी होती है, बस और कुछ नहीं। इसमें मुझे कोई बिजनेस की टिप्स नहीं देनी थी, ना कुछ बिजनेस के बारे में बताना था, ना किसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर के बारे में। बस मुझे यही एक्सप्लेन करना था, मुझे कब का कितने दिनों से करना था, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी ये वीडियो बनाने की। बट मैंने आज फाइनली हिम्मत करके ये वीडियो बना दी है, अब इसे मैं पोस्ट करूँगा और आप लोग देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।